तुमने कभी सोचा है कि गोकू कितना पावरफुल होगा अगर उसके पास सारी की सारी पावर होगी उसके पूरे वर्ष की। ड्रैगन बॉल के अंदर सारी की सारी पावर है, अगर गोकू के पास आ गई तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ट्विटर पर एक पोस्ट है जहां पर हम लोगों को दिखता है गोकू, लूफी, नारुतो और इचिगो। और सवाल यह है कि उनमें से कौन जीतेगा अगर उनके पास होंगी उनके वर्ष की सारी पावर्स। मैंने वन पीस और ब्लीच तो देखा नहीं है, सिर्फ नारुतो और ड्रैगन बॉल ही देखा है। और नारुतो के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोकू की कि गोकू के पास अगर सारी की सारी पावर होती उसके पूरे वर्ष की तो वो कितना पावरफुल होगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ वो बहुत ही पावरफुल है। सिर्फ गोकू की पावर के साथ ही वो नारुतो, इचिगो, लूफी सबको हरा सकता है। अगर वो मिलकर काम भी करे वो तब भी उनको हरा लेगा एक ही सेकंड के अंदर। वो इतना पावरफुल है सिर्फ अपने दम पर। लेकिन क्या होगा अगर उसके पास सारी से पावर होंगी उसके पूरे वर्ष की। तो सबसे पहले हम लोग सबसे खतरनाक एबिलिटी की बात मत करते हैं और वो है इरेजर। उसके पास होगा ज़ेनो का इरेजर, जिसका मतलब है वो किसी भी चीज को इरेज कर सकता है और पूरी यूनिवर्स, पूरी टाइमलाइन सबको इरेज कर सकता है। क्योंकि हमने ज़ेनो को ये करते हुए देखा भी है। उसने टर्न ऑफ पावर के अंदर पूरी यूनिवर्स इरेज कर दिए थे और उसने फ्यूचर ट्रिंक्स की पूरी टाइमलाइन को भी इरेज कर दिया था। तो गोकू के पास ये इरेजर आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसके पास आ जाएगा गोल्डन शैनॉन की विशिंग। अगर उसके पास सब एबिलिटीज हैं तो उसके पास गोल्डन शैनॉन की एबिलिटीज भी आ जाएंगी। और इसका मतलब है वो किसी भी चीज को विश कर सकता है। मतलब वो लिटरली कुछ भी मांग सकता है और वो कुछ भी कर सकता है इस एबिलिटी के साथ। क्योंकि कहा जाता है कि गोल्डन शैनॉन कुछ भी मांग सकते हैं, वो लिटरली लिमिटलेस हैं। तो यहाँ पर ये गोकू इतना पावरफुल बन चुका है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसके पास होगा इन्फिनिट स्टैमिना। मतलब गोकू जितनी भी लड़ाई करे उसका स्टैमिना कभी खत्म ही नहीं होगा। उसके पास लिटरली इन्फिनिट स्टैमिना होगा और वो जितना भी लड़े उसका स्टैमिना कभी खत्म ही नहीं होगा। चाहे कितनी बार विश मांग ले उसका स्टैमिना खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी बार भी रेस कर दे उसका स्टैमिना बिल्कुल भी कम नहीं होगा। वो लिटरली खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि एंड्रॉइड 17 और 18 कभी नहीं थकते। और उनकी ये एबिलिटी बहुत ही खतरनाक होगी गोकू के ऊपर। साथ ही साथ वो किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है, बिल्कुल एंड्रॉइड 19 या फिर मोरो की तरह। मोरो की तरह वो पूरी एनर्जी खा सकता है और एंड्रॉइड 19 की तरह वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही साथ उसके पास होगा वेजिटा का फोर्स स्पिरिट फ्यूजन। मतलब अगर कोई फ्यूजन भी उसके साथ फाइट करे तो वो फ्यूजन भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी भी फ्यूजन को अलग कर सकता है फोर्स स्पिरिट फ्यूजन के साथ, जो कि वेजिटा की एबिलिटी थी। साथ ही साथ उसके पास है भू की एब्जॉर्प्शन। मतलब वो किसी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, जिस तरह माजिनो एब्जॉर्ब करता था। और ये भू की बहुत ही खतरनाक एबिलिटी थी। और अगर ये गोकू के पास होगी तो वो और भी पावरफुल बन जाएगा। और अगर ये काफी नहीं होगा तो उसके पास 7-3 की एबिलिटी भी है। मतलब वो किसी की भी गर्दन को पकड़ सकता है और उसकी पावर को कॉपी कर सकता है। और अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात करें तो उसके पास होगी ग्रैंड पीस जितनी खतरनाक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मतलब लिटरली उसको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और वो आसानी से जीत जाएगा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा और वो तब भी किसी को भी हरा देगा। और एंजल बहुत ही खतरनाक है और उनके पास एक और एबिलिटी है और वो है रिजरेक्शन। मतलब वो किसी मरे इंसान को वापस ला सकता है, जो उसकी किसी काम की नहीं आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर गोकू को कोई भी नहीं मार सकता। साथ ही साथ उसके पास होगा टाइम रिवर्सल, बिल्कुल 20 की तरह। वो 3 मिनट के लिए टाइम को पीछे कर सकता है और शायद वो नॉन स्टॉप भी कर सके, क्योंकि उसके पास है इन्फिनिट स्टैमिना। और सिर्फ यही नहीं, उसके पास टाइम की बहुत सी एबिलिटीज हैं, जैसे टाइम स्किप। वो टाइम के अंदर आगे जा सकता है और अपनी एनिमी को आसानी से मार सकता है। और अगर ये भी काफी नहीं तो उसके पास है टाइम स्टॉप, गुल्डो की तरह, जहां पर वो अपनी सांस को बंद कर सकता है और सारे का सारा टाइम स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये भी काफी नहीं था तो उसके पास है टाइम रिंग्स। मतलब वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, उसको जितना भी आगे जाना है वो आगे जा सकता है। और अगर गोकू ब्लैक की बात कर ही रहे हैं तो गोकू ब्लैक की तरह क्लोन्स बना सकता है बिल्कुल खतरनाक तरीके से, जो कि लिटरली इमॉर्टल होंगे। और साथ ही साथ वो काई और एंजल्स की तरह चीजों को बना भी सकता है, जैसे सुप्रीम का मटेरियलाइज करते हैं चीजों को, और एंजल्स भी। तो ये एबिलिटी बहुत ही खतरनाक होगी और गोकू इससे कुछ भी कर पाएगा। इसी के साथ उसके पास है बाबीडी का माइंड कंट्रोल। मतलब वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है उनका दिमाग कंट्रोल करके। जिस तरह माजिन में जीटा कंट्रोल हो गया था, उसी तरह गोकू भी किसी को भी कंट्रोल कर पाएगा। और साथ ही साथ वो बॉडी स्वैप भी कर सकता है बिल्कुल गिनियो की तरह। वो किसी की बॉडी को चुरा सकता है और टाइम स्टॉप की मदद से उसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन इससे बेहतर होगा कि वो भू की तरह किसी को भी एब्जॉर्ब कर ले और उसकी पावर को पाले। और भू की तरह उसके पास आ जाएगा रीजनरेशन। मतलब उसके पास होंगे इन्फिनिट ज़ेंकाई बूस्ट। वो मरने भी वाला हो तो वो वापस आ जाएगा, और लिटरली उसका एक एटम भी बच गया तो वो वापस आ सकता है। और क्योंकि हमें पता है कि स्नेल्स मरने की हालत से वापस आते हैं तो उनको मिलता है ज़ेंकाई बूस्ट। तो यहाँ पर गोकू लिटरली खतरनाक बन जाएगा। तो भू की रिजनरेशन और ज़ेंकाई बूस्ट को मिलकर उसको और भी खतरनाक बना सकते हैं। साथ ही साथ उसके पास होगा साइज मैनिपुलेशन, बिल्कुल नवाइकियंस की तरह। वो अपनी बॉडी को बड़ा कर सकता है चाहे वो कितना भी चाहे। साथ ही साथ उसके पास जामासु की एबिलिटी होगी इन्फिनिट क्लोन्स की। मतलब लिटरली उसके इन्फिनिट क्लोन्स होंगे और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जामासु की बात कर ही रहे हैं तो उसके पास होगी इमॉर्टैलिटी। अब लिटरली इस पॉइंट पर तो गोकू कुछ भी कर सकता है, वो इमॉर्टल भी है और वो खतरनाक भी है। उसके पास पावर भी है टाइम रोकने की और वो कुछ भी कर सकता है लिटरली। वो मर भी नहीं सकता इस पॉइंट पर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसके पास होगा इटर्नल यूथ किंग पिकोलो की वजह से। ना ही वो बूढ़ा होने वाला है, ना ही वो मरने वाला है, और लिटरली उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब बात यह है फाइटिंग की, जहाँ पर उसके पास पोटेंशियल है
ब्रॉली, फ्रीजा और गोहान का। फ्रीजा और गोहान का पोटेंशियल तो ऐसा है कि ट्रेनिंग करने से आता है, लेकिन ब्रॉली का पोटेंशियल फाइटिंग करने से आता है और वो जितना भी फाइट करेगा उसकी पावर मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो इस पॉइंट पर गोकू और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। साथ ही साथ उसके पास होगा यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट की विश। अगर कोई भी उसको सर पास करेगा तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बदले उसकी लाइफ फोर्स खत्म होगी। लेकिन हमें पता है कि गोकू इमॉर्टल है और गैस नहीं था, इसलिए गैस मर गया और गोकू कभी नहीं मरने वाला। तो मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है लिटरली। साथ ही साथ उसके पास ग्रेनोला की आइज, मतलब सिलियंस आइज। अगर सब कुछ काफी नहीं है और इतने सारे खतरनाक अटैक्स भी काफी नहीं है तो अपनी आंखों से और भी फोकस कर सकता है और बेहतर डैमेज दे सकता है। और हम लोग भूल कैसे सकते हैं हकाई को। हकाई के साथ वो किसी भी चीज को इरेज कर सकता है अपने हाथों की मदद से, और वो जितनी मार खाएगा वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये वजीटा नहीं है बल्कि गोकू है, तो वो मार तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। साथ ही साथ उसके पास होगा सीलिंग एबिलिटीज बिल्कुल बीरस की तरह, तो वो किसी को भी बंद कर सकता है या फिर वो भूख की तरह किसी को भी कैंडी भी बना सकता है। और क्योंकि उसके पास सारी एबिलिटीज हैं तो उसको पूरे मल्टीवर्स की सारी नॉलेज होगी जुनू की मदद से। मतलब गोकू लिटरली इस पॉइंट पर इमॉर्टल भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और पूरे मल्टीवर्स के अंदर उसको सब कुछ पता है। और साथ ही साथ उसके पास होगा मल्टीवर्सल ओमनी प्रेजेंस। जब जासू मर जाता है तो वो पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल करने लग जाता है और वो लिटरली यूनिवर्स के साथ एक बनने लग जाता है, तो वो लिटरली पूरा यूनिवर्स बन जाएगा, पूरा मल्टीवर्स ही बन जाएगा। और अगर ये काफी नहीं था तो उसके पास होंगी गैग पावर्स, मतलब आराने की पावर्स। लिटरली अपनी उंगली से ही पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस पावर की मदद से, क्योंकि गैग पावर के नाम से समझ जाओ ये पावर्स बिल्कुल सैंची बनाती। साथ ही साथ उसके पास होगी गैग इम्यूनिटी बीरस की तरह। तो उसके पास गैग पावर तो है, लेकिन गैग की पावर उस पर काम नहीं करने वाली क्योंकि बीरस पे काम नहीं करने वाली। और बीरस की पावर गो की पावर। अब ये भी काफी नहीं था, टाइम स्टॉप काफी नहीं था, इमॉर्टैलिटी काफी नहीं थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना भी काफी नहीं था। हकाई, अल्ट्रा सिंह, टाइम रिंग, टाइम ट्रैवल, इन्फिनिट स्टैमिना, शैनॉन की विशिंग, इरेजर, सब कुछ काफी नहीं था। तो उसके पास होगा टोरी बोर्ड की पावर। अब टोरी बोर्ड कौन है? वो अकीरा टोरियामा का एक कैरेक्टर है, वो लिटरली अकीरा टोरियामा है। मतलब अगर गोकू के पास टोरी बोर्ड की पावर आ गई तो वो प्लॉट को ही कंट्रोल कर सकता है। लिटरली गोकू वर्सेस साइतामा हो तो प्लॉट चेंज करके बना सकता है कि वही जीते। तो इस पॉइंट पर तो गोकू बहुत ही खतरनाक बन चुका है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग भी है, इमॉर्टल भी है, उसके पास इन्फिनिट क्लोन्स भी हैं, वो बॉडी भी स्वैप कर सकता है, किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, टाइम स्किप कर सकता है, टाइम स्टॉप कर सकता है, उसके पास इटर्नल यूथ है, उसके पास ब्रॉली, फ्रीजा और गोहान का पोटेंशियल है, उसके पास खतरनाक आंखें भी हैं, हकाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो दोनों को मिलकर इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास गैग पावर भी है, उसके पास ओमनी प्रेजेंस भी है। मतलब वो लिटरली यूनिवर्स के साथ एक बन चुका है, उसको पूरे मल्टीवर्स की सारी नॉलेज है सुनो की तरह, और साथ ही साथ उसके पास है इन्फिनिट स्टैमिना, तो वो ये सब कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस सवाल का जवाब तो आसान है कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा और लिटरली पूरे फिक्शन में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा अगर उसके पास सारी सही पावर्स आ गई। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, वो लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा पूरे फिक्शन के अंदर, पूरे के पूरे फिक्शन के अंदर। मतलब लिटरली उसके पास प्लॉट मैनिपुलेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है। और साथ ही साथ उसके पास होगा कायोकेन। तो अगर ये सारी पावर, इतनी खतरनाक पावर काफी भी नहीं हुई तो वो लिटरली इस्तेमाल कर सकता है कायोकेन टाइम्स 10 और अपनी पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है 10 से। लिटरली वो इन्फिनिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो गोकू बहुत ही ओपी बन जाएगा, उतना ही ओपी जितना वो बन जाएगा हाइपरबोलिक टाइम चेंजर बंद होने के बाद। तो गोकू बहुत ओपी है। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, गोकू के पास क्या क्या एबिलिटीज होंगी और उनको कैसे इस्तेमाल करेगा। मुझे तो लगता है अगर उसके पास कोई भी एबिलिटी होंगी तो वो लिटरली शैनॉन से विश करेगा कि उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई आ जाए और तभी गोकू उसको भी हरा देगा, और गोकू हमेशा यही करता रहेगा। तो नीचे कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर